मुझे चंद दिन कबल एक दोस्त के दफ्तर जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं उनका वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए गया तो मैंने वहां अजीब नोटिस देखा। वॉशरूम के दरवाजे पर लिखा था, वॉशरूम में मोबाइल फोन ले जाने पर सख्त पाबंदी है। मेहरबानी फरमाकर अपना मोबाइल फोन सामने रैक में रखकर अंदर दाखिल हों। मैंने नोटिस पर दर्ज हदायत के मुताबिक फोन रैक में रखकर वॉशरूम इस्तेमाल किया और फिर अपने दोस्त से इस अजीबोगरीब नोटिस के बारे में पूछा। उसके जवाब ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उसका कहना था, हम में से अक्सर लोग फोन के जरिए दूसरे लोगों को कुरानी आयात, अहादीस और इस्लामी वाकयात भिजवाते रहते हैं। हम लोग आयात, बयानात, अहादीस और नातों को रिंगटोन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। आप जरा तसव्वुर करें, आप कमोड पर बैठे हैं, कपड़े बदल रहे हैं या फिर हाथ धो रहे हैं और आपके मोबाइल से आयात नशर होने लगे, या आपने किसी का फोन नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से कोई मुकद्दस पैगाम नशर होने लगे, तो क्या आप तौहीन या गुनाह के मुर्तकिब नहीं हो जाएंगे? मेरे लिए ये नुक्ता नया भी था और इसमें जान भी थी। उनका कहना था, मैं अक्सर इस सूरत हाल से गुजरता था। मैंने वॉशरूम के दौरान मोबाइल फोन खोल लिया और मुझे ऐन उस वक्त कोई मुकद्दस पैगाम आ गया। मैंने उसे जल्दी से बंद करने की कोशिश की, मगर अफरा तफरी में वो मुझसे बंद ना हुआ और मैं खौफनाक शर्मिंदगी, अफसोस और दुख में मुब्तला हो गया। मैं बाज़ औक़ात किसी को फोन कर बैठता था तो दूसरी तरफ की रिंगटोन मुझे गुनाहगार बना देती थी। लिहाजा मैंने सबसे पहले फोन वॉशरूम से बाहर रखना शुरू किया, फिर अपने दोस्त, अहबाब, फैमिली के लोगों और जानने वालों को इतला दी, और फिर मैंने अपने दफ्तर में नोटिस लगा दिया। लोगों ने शुरू में मुंह बनाया, लेकिन जब उन्हें हालात की नजाकत का इल्म हुआ तो ये फिर मुझे दुआएं देने लगे। मुझे इनकी बात अच्छी लगी। वाकई हम लोग नादानिस्तगी में रोजाना कुरान मजीद और अहादीस की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं। मुझे इसी तरह चंद बरस कबल लाहौर में एक साहब के घर जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने अपने सहन में एक खूबसूरत मजार बना रखा था। मजार के ऊपर फूलों का साया था और इस पर पौधे भी लगे हुए थे। मैंने इनसे मजार के बारे में पूछा तो उनके जवाब ने भी हला कर रख दिया। उनका कहना था, मेरे घर अखबारात और रसाइल आते हैं, इनमें आयात और अहादीस दर्ज होती हैं। हम जिन लफाफों में सौदा सल्फ लाते हैं उन पर भी अक्सर औकात आयतें और मुकद्दस हस्तियों के बारे में मज़ामीन शाया होते हैं। ये औराक घर, रद्दी हाउस और सेहन में पड़े रहते थे। मैंने एक दिन महसूस किया हम लोग बिला वजह गुनाहगार हो रहे हैं। चुनाचा मैं अपने अम्माम साहब के पास गया और उनसे पूछा, क्या हम मुकद्दस औराक की तदफीन कर सकते हैं? मौलवी साहब का जवाब था, हम अगर ये काम मुकद्दस औराक को बेहुरमती से बचाने के लिए करें तो फिर ये जायज है। इस्लामी दुनिया के बेशुमार मुल्कों में मजहबी किताबों को कब्रिस्तानों में दफन किया जाता है, चुनाचा इसमें कोई हर्ज नहीं। लिहाजा मैंने मौलवी साहब की इजाजत से ये मजार बनाया और मैं अब पूरे एहतराम के साथ अखबारात से मुकद्दस अल्फाज और पैराग्राफ काट कर इकट्ठे करता हूँ और उन्हें इस मजार में दफन कर देता हूँ। क्या इनका ये फेल दुरुस्त है या गलत, ये फैसला उल्मा कराम ने करना है, लेकिन मुझे भी इसमें कोई हर्ज महसूस नहीं होता। आपको याद होगा लाहौर में चंद बरस कबल लोगों को नहर से कुरान मजीद के औराक मिले थे। किसी ने ये नहर में कसदन या फिर शरारतन फेंक दिए थे। इस वक्त इस पर खासा एहतजाज हुआ था। यह खबर जब आम हुई तो महकमा औकाफ पंजाब ने 27 इजला में कुरान महल बनाने और कुरान मजीद रिसाइकलिंग यूनिट लगाने का फैसला किया था। हुकूमत ने इसके लिए फंड्स भी मुख्तस किए, मगर बाद अज़ां ये मंसूबा भी दीगर प्रोजेक्ट्स की तरह सर्द खाने का शिकार हो गया। चुनाचा आज भी मुल्क में कुरान मजीद और अहादीस के पुराने औराक को बेहुरमती से बचाने का कोई बंदोबस्त नहीं। आज भी रोजाना अखबारात और रसाइल में आयात और अहादीस शाया होती हैं और ये औराक बाद अज़ां कचरा घरों में बेहुरमती का निशाना बनते हैं। मुल्क में ऐसे वाकयात भी पेश आए कि किसी ने शहीद औराक नदी, नहर या झील में डाल दिए और वो तैरते हुए किनारे पर आ गए, और किसी गैर मुस्लिम कचरा चुनने वाले ने उन्हें उठाकर अपने थैले में डाल लिया
किसी मुसलमान ने ये औराक देखे और इस पर तौहीन का इल्जाम लगा दिया और हजूम ने उस शख्स को कत्ल कर दिया। मैंने किसी जगह यह खबर भी पढ़ी थी, किसी ने मुकद्दस औराक किसी जगह फेंक दिए, किसी कूड़ा चुनने वाले गैर मुस्लिम ने उन्हें रद्दी समझकर उठा लिया और फिर वो हजूम का निशाना बन गया। गुजरांवाला में एक ऐसा वाकया भी पेश आया जिसमें किसी शख्स ने एक हाफिज़े कुरान पर कुरान मजीद की तौहीन का इल्जाम लगा दिया और लोगों ने मुल्ज़म को कत्ल किया और फिर वो इसकी लाश गलियों में घसीटते रहे और आखिर में ये वाकया हसद और दुश्मनी का शाखसाना निकला। हमसाये ने हसद की वजह से मकतूल के बारे में गलत इतलाआत फैलाई थीं। आपको सियालकोट का वाकया भी याद होगा। श्रीलंका के मैनेजर ने फैक्ट्री में पेंट के दौरान शीशों और दीवारों पर लगे स्टिकर्स उतारे और मजदूरों ने इस बार तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर उसे कत्ल कर दिया और बाद अज़ां उसकी लाश जला दी, जबकि वो बेचारा ये तक नहीं जानता था इन स्टिकर्स में लिखा क्या था और उसके मानी क्या थे। आप इस श्रीलंकन को साइड पर रख दें और सिर्फ इस सवाल का जवाब दें, हम अपनी दीवारों, शीशों और डेस्क पर आयात, अहादीस और अकवाले ज़री लगाते हैं। हम जब ये स्टिकर उतारते हैं तो फिर ये कहाँ जाते हैं? क्या हम उन्हें फेंक नहीं देते? और क्या ये अल्लाह और रसूल के कलाम की तौहीन नहीं? और क्या हमें इसका कोई मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं करना चाहिए? हुकूमत ने बहरहाल 2016 में कुरान मजीद और अहादीस की शहीद किताबों का रिसाइकलिंग यूनिट लगाने का फैसला किया था। इस यूनिट में मुकद्दस औराक को रिसाइकल करके नए पेपर्स बनने थे और इन पेपर्स पर दोबारा कुरान मजीद और अहादीस की छपाई होनी थी। मगर यह प्रोजेक्ट भी दूसरे प्रोजेक्ट की तरह दरमियान ही में रह गया। हुकूमत ने कुरान महल्लात बनाकर भी मुकद्दस औराक को महफूज बनाना था, लेकिन ये भी ना हो सका। हम अब स्वीडन के वाक़े की तरफ आते हैं। 29 जून 2023 को बदबख्त इराकी नसात सलमान मोमिका ने स्टॉकहोम की मरकजी मस्जिद के सामने कुरान मजीद को नजर आतश किया। उसने इस तौहीन के लिए बाकायदा अदालत से इजाजत ली थी। 24 जुलाई को ये वाकया डेनमार्क में भी पेश आया। पूरा आलम इस्लाम इन वाकयात के बाद आतिशफशां की तरह उबल रहा है। यह हकीकत है, मुसलमान ख्वाह कितना ही लिबरल या गैर मजहबी क्यों ना हो, लेकिन वो कुरान मजीद और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता। लिहाजा इस्लामी मुल्कों ने स्वीडन की मसनूआत और सफारती बाइकाट शुरू कर दिया है। OIC तमाम इस्लामी मुल्कों में स्वीडन के सफारत खाने बंद कराना चाहती है। पाकिस्तान ने भी OIC को अपनी रजामंदी से मतला कर दिया है। ये होना चाहिए ताकि मगरबी दुनिया को मुसलमानों के जज्बात की खबर हो सके और ये आइंदा ऐसी हरकत की इजाजत ना दें। मगर सवाल ये है, हम मुसलमान रोजाना जो तौहीन कर रहे हैं, कुरान मजीद के औराक के साथ जो सलूक हम करते हैं, आयात की जितनी बेहुरमती हमारे हाथों से होती है, या हम रिंगटोन्स या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए उनकी जितनी तौहीन कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है? लिहाजा मेरी रियासत से दरखास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर आयात, अहादीस और नातों की रिंगटोन्स पर पाबंदी लगा दें, क्योंकि जब वॉशरूम्स में बैठे लोगों के फोन्स पर ये रिंगटोन्स बजती हैं तो ये लोग और सुनने वाले दोनों गुनाहगार हो जाते हैं। दूसरा, लोगों को समझाया जाए, आप मेहरबानी फरमाकर अपने अजीज, रिश्तेदार और दोस्तों को आयात, अहादीस और बयानात व्हाट्सएप ना किया करें। ऐन मुमकिन है आपका सुनने या देखने वाला इस पैगाम को पढ़ने या सुनने की पोजीशन में ना हो। तीसरा, मुल्क के हर शहर में शहीद कुरान मजीद और अहादीस की तदफीन का बंदोबस्त किया जाए। ये इंतजाम अगर हुकूमत नहीं करती तो अहले खैर अपनी मदद आपके तहत कर लें। अगर कब्रिस्तानों या मसाजिद में जगह मुख्तस कर दी जाए और लोगों को बाकायदा तरबियत दे दी जाए तो ये एहसान होगा। चौथा, हुकूमत तमाम जिला में कुरान मजीद के रिसाइकलिंग यूनिट्स लगवा दे। ये अगर मुमकिन ना हो तो हुकूमत रिसाइकलिंग यूनिट्स को ड्यूटी फ्री कर दे और आम लोग अपनी मदद आपके तहत ये यूनिट्स लगा लें। पूरा शहर मुकद्दस और आग जमा करके यूनिट के हवाले कर दे और यूनिट उन्हें दोबारा कागज बना दे और ये कागज कुरान मजीद और अहादीस की छपाई में इस्तेमाल हो जाएगा। हम इस मामले में तुर्की
इंडोनेशिया और ईरान से मदद भी ले सकते हैं। इन ममालिक ने अच्छे सिस्टम बना रखे हैं। हम अगर खुद अपने मुल्क में कुरान मजीद की तकरीम का ख्याल नहीं रख सकते तो फिर हमें गैर मुसलमानों से इसकी तवक्को नहीं रखनी चाहिए। खुदा की पनाह, हम एक तरफ स्वीडन के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने मोबाइल फोन्स और हाथों से रोजाना कुरान मजीद की तौहीन होती है और हमें उसका एहसास तक नहीं।